अगर आपके अंडकोश में सोजन है, वो फूल गए हैं, लाल हो गए हैं और साथ में आपको बुखार आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ओरकाइटिस क्या होता है, इसके क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरकाइटिस क्या होता है। ओरकाइटिस का मतलब है जब अंडकोश के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूल कर सूज जाते हैं, उनके अंदर सोजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को और साथ में फीवर या ऐसे कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं जिसको हम ओरकाइटिस बोलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें मेनली क्योंकि ओरकाइटिस नाम से पता चलता है कि ये एक इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो उसका सबसे मेन कारण होता है यूटीआई, कि पेशाब में पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से फिर उनको ओरकाइटिस जो हमारे टेस्टिकल्स है वहाँ भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। या फिर अगर वायरस की बात करूँ तो सबसे मेन जो वायरस होता है वो होता है मम्प्स वायरस, कि जैसे हमने बच्चों में हम बोलते थे कि मम्प्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो मम्प्स वायरस है जो सबसे कॉमन होता है। अगर इसमें और अगर बात करूँ मैं वायरल में, तो जो एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो भी कुछ ऐसा बहुत अहम रोल अदा करते हैं, खास करके 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और अगर कहीं ना कहीं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की हैबिट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट लोगों में भी हमने देखा है कि ओरकाइटिस बहुत ही कॉमन पाया जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि उन पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। अगर ओरकाइटिस में हम बात करें लक्षण की, तो सबसे पहला होता है कि जो हमारे जो अंडकोश हैं, टेस्टिकल्स हैं, वो सूज जाएंगे, फूल जाएंगे, साथ में ही उनके अंदर पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और पेशेंट को फीवर आएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम या तो पेन होगा या तो ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते टाइम, या फिर ड्यूरिंग इजैकुलेशन, के ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो जब ओरकाइटिस होता है तो पेशेंट को ये चीज़ें महसूस होती हैं। अब इसकी बात करते हैं हम इसका डायग्नोसिस, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी को ओरकाइटिस है। तो उसका डायग्नोसिस के लिए वैसे तो देखा जाए तो क्लिनिकल है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है जब हम देखते हैं कि पेशेंट के अंडकोश हैं वो फूल गए हैं, उनके अंदर लाल हो गए हैं, फीवर आ रहा है पेशेंट को और टेंडर, जब हम हाथ लगाएं तो बिल्कुल हार्ड लगता है, तो हम उसके अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लेते हैं कि उसको ओरकाइटिस है। साथ में हम इसमें अगर ब्लड टेस्टिंग करवाना चाहें तो उसमें देखेंगे हम कि ब्लड के अंदर जो टीएलसीज है, इन्फेक्शन है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और अगर इसमें आगे अगर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि टेस्टिकल्स है वो फूल के साइज बड़ा हो गया है, उनके अंदर उनकी जो वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका जो इक्यो टेक्सचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा हाइपो हो गया है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो क्योंकि इन्फेक्शन है तो मेनली हम इसकी एंटीबायोटिक्स ही देते होते हैं, साथ में क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है तो हम साथ में कुछ एनाल्जेसिक्स, पेन किलर भी देते हैं ताकि पेन पेशेंट का धीरे धीरे सेटल हो जाए और इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाए। अब अगर, क्योंकि देखिए इतने तो हमने सारी बातें कर ली, लेकिन ओरकाइटिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरकाइटिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर को, नॉन में, फ्रेंड में, किसी को भी अगर ऐसा कुछ है कि उनको नीचे के हिस्से में, टेस्टिकल्स में, जो हमारे अंडकोश है वहाँ पर सोजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि अगर हम ओरकाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीटेड ओरकाइटिस में या तो सबसे पहले हो सकता है कि टेस्टिकल्स में एब्सेस बन जाए, पस बन जाए, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वहाँ इन्फेक्शन के कारण पस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ओरकाइटिस को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो क्रोनिक फेजेज में जाकर वो क्या कर देगी कि टेस्टिकल्स उनको एट्रोफी करवा देगी, उनका साइज सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनफर्टिलिटी या ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएं। तो इसलिए अगर किसी को भी ओरकाइटिस है तो प्लीज़ कंसल्ट आपके जो नियर बाई जो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट करें, सो दैट कि उसको अर्ली डायग्नोस किया जा सके और टाइम भी प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर टेस्टिकल्स में कोई पेन, स्वेलिंग, ऐसा कोई भी इश्यूज है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म किया जा सके।